नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत में स्वागत है। मैं रजनी आपको बसंत पंचमी 2024 की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी बुधवार 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। पंचांग के मुताबिक माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन हो जाएगा। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहूर्त शास्त्र में वसंत पंचमी की तिथि को अबुझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने में मुहूर्त का विचार नहीं करते। वसंत पंचमी पर कई तरह के शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस वसंत पंचमी अबुझ मुहूर्त में विद्या आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह और नई वस्तु की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति के इस उत्सव को महाकवि कालिदास ने इसे सर्वपरि चारुतर वसंते कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतुनाम कुसुमाकराः अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूँ कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मूक, शांत और नीरस थी। चारों तरफ मौन देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और इससे अद्भुत शक्ति के रूप में माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती ने वीणा पर मधुर स्वर छेड़ा, जिससे संसार को ध्वनि और वाणी मिली। इसलिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी पर मकर राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहे हैं। मंगल अपनी राशि में विद्यमान रहकर इस दिन के महात्म्य में वृद्धि करने आ रहा है। बसंत पंचमी पर इन शुभ योग व मुहूर्त में किए गए आराधना से माँ सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होंगी और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती विवाह की लग्न लिखी गई थी। विद्यार्थी और कला साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा कभी विफल नहीं जाती। माँ सरस्वती की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिन घर में माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर अवश्य स्थापित करें। घर में वीणा रखने से घर में रचनात्मक वातावरण निर्मित होता है। घर में हंस की तस्वीर रखने से मन को शांति मिलती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। माँ सरस्वती की पूजा में मोर पंख का बड़ा महत्व है। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। कमल के फूल से माँ का पूजन करें। वसंत पंचमी के दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य संपन्न कराए जाते हैं। वसंत पंचमी के दिन शिशुओं को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इस दिन बच्चों का अक्षर आरंभ कराया जाता है। वसंत पंचमी में पीले रंग का विशेष महत्व है। पूजा विधि में पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। पीले रंग के व्यंजन बनाएं। वसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा की जाती है। वसंत पूजा की विधि भी बताती हूँ आपको। माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले रंग के, सफ़ेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना कर
पाठ करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। माँ सरस्वती का जो श्लोक है उसका माँ का ध्यान करें। इसके बाद ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें और इसी लघु मंत्र को नियमित रूप से आप अर्थात विद्यार्थी वर्ग प्रतिदिन कुछ समय निकालकर इस मंत्र से माँ सरस्वती का ध्यान करें। इस मंत्र के जाप से विद्या, बुद्धि, विवेक बढ़ता है। वसंतोत्सव नवीन ऊर्जा देने वाला उत्सव है। शिशिर ऋतु के असहनीय सर्दी से मुक्ति दिलाने का मौसम का आरंभ होता है। प्रकृति में परिवर्तन आता है और जो पेड़ पौधे शिशिर ऋतु में अपने पत्ते खो चुके थे वे पुनः नव नव पल्लव और कलियों से युक्त हो जाते हैं। वसंतोत्सव माघ शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर के होलिका दहन तक चलता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जैसा मौसम होता है वैसा पूरे होली तक ऐसा ही मौसम रहता है। अब आइए बसंत पंचमी की हम कथा जानते हैं। माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाज्ञापहा। सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतु सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा था और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी माँ थी, माँ सरस्वती थी। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से इनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने। आइए अब हम माता सरस्वती की आरती करते हैं। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवदनी पद्माशिनी धृतिमंगलकारी, सोहे हंस सवारी अतुल तेजधारी। जय सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला, शीश मुकुट मणि सोहे, गल मोतियन माला। जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया, पैठी मंथरा दासी रावण संहार किया। जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान तिमिर का जग से नाश करो। जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो, ज्ञान चक्षु दो माता, जग विस्तार करो। जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी की आरती जो कोई जन गावे,
हितकारी सुखकारी, ज्ञान वो पावे, जय सरस्वती माता। मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। मैया जय सरस्वती माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। सरस्वती देव्यै नमो नमः। जय माँ सरस्वती विंध्य। आप सभी को अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।